नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा पावर्स के साथ कुछ समय पहले हमने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। उसकी सफलता को देखते हुए आज हमने उसका दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी चरण में 150 माइक्रो ग्रिड्स देश भर में लगाए जाएंगे। किस तरीके से काम करेगा ये, कौन कौन से राज्य होंगे, कैसे ये प्रक्रिया शुरू की जाएगी, इस सभी पर आज डिटेल में चर्चा की जाएगी। मेरे साथ पैनल ऑफ स्पीकर्स यहाँ मौजूद हैं। उन सबका इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहूंगी। सबसे पहले आशीष खन्ना सर, प्रेसिडेंट ऑफ रिन्यूएबल्स टाटा पावर लिमिटेड से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आशीष सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम सर। नमस्कार, माय प्लेजर, ऑलवेज अ प्लेजर। टाटा पावर रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड लिमिटेड के सीईओ मनोज गुप्ता सर इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, वेलकम है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सीएससी फैमिलीज है, सीएससी परिवार से इस वक्त सीएससी एसपीवी एमडी डॉक्टर दिनेश त्यागी सर लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। त्यागी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भगवती, सभी को नमस्कार। सीएससी एसपीवी सीईओ संजय कुमार राकेश सर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। संजय सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर अपने आप को संजय सर के साथ साथ इस टाटा पावर प्रोजेक्ट को सेंट्रली जो मैनेज करेंगे गौरव चौधरी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, वेलकम है आप। नमस्कार भगवती, नमस्कार सभी को, और आज हम स्वागत करते हैं सभी का। उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड अतुलित राय सर इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। अतुलित जी, आपका भी स्वागत है। थैंक यू भगवती, नमस्कार सभी वेली भाइयों को। बिहार के स्टेट हेड इस वक्त संतोष सर इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भगवती, नमस्कार एमडी सर, सीओ सर एवं हमारे खन्ना साहब सर, सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, स्वागत है। थैंक यू। संजय सर, आपसे शुरुआत करते हैं सेशन की। आप हमें बताएं टाटा पावर के साथ कोलैबोरेशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वेलीज के लिए और देश भर में उन गांवों के लिए जो अक्सर बिजली की कमी से जूझते रहते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू भगवती। पुनः सभी को नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और हमारे वीएली भाई बहन, आज टाटा पावर के साथ हमारे एसोसिएशन का दूसरा पड़ाव है जिसके लिए हम यहाँ जमा उपस्थित हुए हैं। हमारी जर्नी जब शुरू हुई थी तो हमने 5 माइक्रोग्रिड से शुरू किया था यूपी में, जहां हम टेस्ट कर रहे थे अपने रिलेशनशिप को। जल्दी ही हम अब इसको बिहार से और यूपी दोनों जगह ले जा रहे हैं। आज 155 ग्रिड शुरू हो जाएंगे और हमारा प्लान आगे 10,000 माइक्रोग्रिड तक ले जाने का है। ये इनिशिएटिव जो है ये अपने आप में एक अलग तरह का इनिशिएटिव है जो हर गांव को एनर्जी सिक्योरिटी देता है। आज की तारीख में हर जगह बिजली तो पहुंच गई है, लेकिन गांव में बिजली समय पे उपलब्ध हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। शहरों में फिर भी बिजली रहती है 24 घंटे में 22 घंटे, बट गांव में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इस टाटा पावर के यूनिक इनिशिएटिव्स के चलते गांव में उस समय बिजली मिलेगी जिस समय लोकल ग्रिड किसी कारण से फेल कर जाता है, और ये बहुत जरूरी होता है शाम के समय में जब गांव के बिजनेस का टाइम होता है या अर्ली नाइट में जब काम का होता है। ये एक जो इनिशिएटिव है ये बहुत ही लाउडेबल इनिशिएटिव है और इसमें सीएससी को पार्टिसिपेट कर करके बड़ी खुशी हुई है। हमारे वीएलई भाई बहनों ने 5 जो पायलट था उसमें जिस उत्साह के साथ इसको अंजाम दिया है लॉकडाउन के बावजूद, वो वास्तव में काबिले तारीफ है और वो सीएससी की एनर्जी को ही रिफ्लेक्ट करता है। और उसी का परिणाम है कि 5 से 155 हम इतनी जल्दी आ पाए हैं और आगे हम 10,000 की तरफ बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इनिशिएटिव सरकार ने भी नोटिस किया है। पिछले ही हफ्ते सेक्रेटरी पंचायती राज भारत सरकार से हमारी मीटिंग हुई है। इससे पहले एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी जिसमें उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया और ये कहा कि ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्यों नहीं इसमें हम पंचायतों को, राज्य सरकार को और खुद पंचायती राज मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व करें, जिससे इसको और लार्ज स्केल पे ले जाया जा सके। हमारे यहाँ 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं। अभी टाटा ने सिर्फ 10,000 की बात की है, तो ये बाकियों में भी क्यों नहीं लाया जा सकता है। तो हमने कहा कि हाँ सर, ये किया जा सकता है, अगर गांव वाले इंटरेस्टेड हो तो और भी अच्छी बात है। तो उन्होंने वर्कआउट किया है और अभी हमने मध्य प्रदेश के 40 गांवों का लिस्ट भी शेयर किया है जिसमें लोगों ने इंटरेस्ट भी दिखाया और वो ये भी चाह रहे थे कि सिर्फ माइक्रोग्रिड को ही क्यों,
इसके साथ जो सिंचाई वाली व्यवस्था है, जो कुसुम स्कीम का है, उसके साथ भी लिंक करें और फिर इसको ग्रिड से लिंक कर दें ताकि सरप्लस एनर्जी ग्रिड में दे करके किसानों को इनकम भी हो। तो कई सारे आइडियाज आए और मिनिस्ट्री भी इंटरेस्टेड है। तो इसका मतलब ये है कि ये वेंचर जो है, ये एफर्ट जो है, ये सक्सेसफुल रहा है, जिसने औरों को भी अट्रैक्ट किया। हम अपने वीएलई भाई बहनों को भी बधाई देना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने उत्साह के साथ किया है और ग्राउंड पे इसको रियलाइज किया है। टाटा के साथ हमारा ये एसोसिएशन उनके सहयोग से ही आगे बढ़ेगा और जो ग्राउंड पे समस्याएं हैं उसको वीएलई भी अच्छी तरह समझते हैं, टाटा के लोगों से भी ज्यादा। तो अगर वो गांव की छोटी समस्याएं, गांव का छोटा सा मेंटेनेंस, बिल कलेक्शन, इसमें पूरा उत्साह दिखाएं और जिसका जो ड्यू है वो बात कर करके सोशल प्रेशर्स के माध्यम से 100% रिकवरी अगर करें तो निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल होगा। It will change the face of the village in the country. So that is the potential that we have. I thank everybody for reaching so fast from 5 to 155 and wish all the best to reach to a target of 10,000 even at a faster pace. Thank you everyone and wish you all the best for this. Thank you. Thank you, Sanjay sir. Thank you for your positive message. I'm sure our VLEs will do wonders and will soon achieve this 10,000 micropower grid target. मनोज सर, अब आपसे बात करते हैं। आपने पहले भी हमें बताया था कि टाटा पावर किस तरीके से काम करता है। आज हमारे VLEs फिर जानना चाहेंगे इस कोलैबोरेशन के बारे में। कितना इंपॉर्टेंट कोलैबोरेशन है ये टाटा के लिए और हमारे VLEs के लिए, और किस तरीके से गाँव की पिक्चर को चेंज करने वाला है। ओवर टू यू मनोज जी। धन्यवाद भगवती जी एंड राकेश जी, धन्यवाद आपका। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया इस प्रोग्राम के बारे में और आगे क्या कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट का भी इंटरेस्ट इस तरफ आया है। अब हम बात करते हैं माइक्रोग्रिड की, और कई लोग सोच रहे होंगे पहले हमारे जो 5 माइक्रोग्रिड हुए थे वहां के तो लोग समझ सकते थे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, बट मैं चाहता हूं कि आपके बाकी जो दर्शक हैं वो भी देख लिए कि माइक्रोग्रिड होता क्या है। तो मैं आपको एक ले चलता हूं लाइव। एक अपने माइक्रोग्रिड साइट है जो यूपी की ही है। तो ये मैं बाकी VLEs के लिए रखना चाहता हूं कि देखिए ये जो माइक्रोग्रिड होता है, यहाँ पर एक सोलर पैनल्स लगे होते हैं। इस प्रकार के 3 पैनल होते हैं और ये 3 पैनल से सौर ऊर्जा का संचालन होता है। यहां से सौर ऊर्जा बनकर आपके पीछे हमारे पे देखिए वहां पर हमारे जो कंट्रोल पैनल्स लगे हुए हैं, इसके अंदर हमारे पावर सप्लाई जाती है। यहाँ पर हमारा इन्वर्टर लगा हुआ है जो DC वोल्टेज को AC में कन्वर्ट करके और फिर ये पोल के द्वारा गांव के अंदर पहुंचाया जाता है। अब आप चाहते हो कि ये तो सुबह के समय सौर ऊर्जा होती है, शाम के टाइम में क्या करेंगे? तो शाम के समय के लिए हम लोगों ने यहाँ पर बैटरीज लगाई हैं जो कि शाम के समय आपको पावर जो एक्स्ट्रा पावर होती है वो इसके अंदर स्टोर हो जाती है और यहाँ से फिर हम एनर्जी को सप्लाई करते हैं। अब कभी ऐसा होता है कि बहुत बारिश हो जिसमें कि वहां पर सौर ऊर्जा न जम पाए और या फिर हमारे बैटरी डिस्चार्ज हुए, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक डीजल जनरेटर सेट रखा है जिसके द्वारा हम पावर सप्लाई को पूरा करेंगे। हमारा ध्येय यही है कि हम 24/7 पावर सप्लाई को उस गांव के लिए पहुंचाएं। गांव में आजकल जो सप्लाई है वो डिस्कॉम की सप्लाई होती है, काफी अच्छी हो गई है पहले की अपेक्षा, फिर भी वहां पर इसका अभाव रहता है। तो इस तरीके से हम लोग उसको पूरा करेंगे। आगे चल करके हम ये चाहते हैं कि ये हमारी पूरी एनर्जी ग्रीन एनर्जी के रूप में काम करे। तो हम ये जो डीजल जनरेटर सेट जहां पर दिखा है लाल कलर का, उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर देंगे, जिसमें कि आपके गांव में जो गाय भैंस होती हैं उसका गोबर से हम ये गैस का जनरेशन करेंगे और ये गैस है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम गांव में भेजेंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो तेल की खपत है वो खत्म हो जाएगी, जो एनवायरनमेंट का पोल्यूशन है वो खत्म हो जाएगा और लोगों को एक ग्रीन एनर्जी के रूप में मिलेगा। इसके अंदर जो रेसिड्यू बन के आएगा बायोगैस का वो होगा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो आपके किसान भाई लोग वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार का हमारा कार्यक्रम है। अब आप देखिए हम लोगों ने जो हमारी माइक्रोग्रिड की जर्नी थी यूपी और बिहार से शुरू की थी। बिहार में करीब करीब हमारे 50 माइक्रोग्रिड लगे हुए हैं और यूपी में करीब 100 माइक्रोग्रिड लगे हैं। अब इन सब माइक्रोग्रिड के द्वारा हमारे पास में 4000 के ऊपर कस्टमर आ चुके हैं
जो माइक्रोग्रिड की अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा एक ध्येय बहुत अच्छा है कि जिस प्रकार से जो गांव में डीजल है उसकी खपत कैसी कम की जाए। इसके बारे में मैं आशीष खन्ना जी से बात करूंगा, उनको रिक्वेस्ट करूंगा डिटेल बताएं और किस टाइप का हमारा करेक्ट एंगेजमेंट है वो आशीष खन्ना सर आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद हमारे तरफ से, और हम बहुत आगे के लिए सभी को शुभकामनाएं देते हैं कि जिस प्रकार से आपने जो 5 माइक्रोग्रिड के अंदर जो जोश दिखाया है वो जोश 150 माइक्रोग्रिड के लिए और आ जाए, और ये जर्नी हमारी आगे 300 से लेके 1000 से लेके 10,000 तक पहुंचे। धन्यवाद मेरी तरफ से, थैंक यू। थैंक यू गुप्ता सर, हमें बताने के लिए कि किस तरीके से एक मॉडल सेटअप टाटा पावर ने किया है और किस तरीके से VLEs की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि गांव-गांव तक बिजली 24 घंटे पहुंचाए। Ashish sir, now we want to know your views on this collaboration between CSC and Tata Powers. How this is important for Tata and how you look this collaboration as. Over to you, sir. Thank you, Bhagwati. It's always a pleasure. मेरी हिंदी शायद संजय जी की तरह और मनोज जी की तरह उतनी अच्छी ना हो, पर इंटेंशन वैसी ही है. It's always a pleasure to have Mr. Tyagi and your team out here. I think important factor जो हमें लगता है कि इस इनिशिएटिव में है, तो सबसे पहले तो CSC के साथ जब हमने जुड़ने की कोशिश करी तो एक प्रयास था. देखिए, हम कई लोगों के साथ जुड़ते हैं, बट आई थिंक सबसे अच्छा जो हमारा एक्सपीरियंस पिछले 1-2 महीने का रहा, वो देखा कि जोश, वो देखा कि हमारी टीम से ज़्यादा आज की डेट में CSC और भी ज़्यादा इस जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो भी बिजनेस मॉडल बना रहे हैं, CSC has taken it to a very different level. First of all, I would like to compliment the leadership and each and every member of the CSC. और वो ये उत्साह एक दिन में नहीं आता, आप लोगों के ये बहुत महीनों की, सालों की कोशिश होगी जिसके कारण ये एक कल्चर आया है. और पहले कुछ माइक्रोग्रिड में जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो अच्छा है, बट एटलीस्ट जो उत्साह हमने देखा है, आई थिंक दैट इज फिनोमिनल. I will be very candid and confessional on this point. Second point I think which is very important, जो मैं चाहूँगा कि देखिए 5, 10, 15 एक ऐसा स्केल है जिसमें कुछ ऊपर हो कुछ नीचे हो, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. पर अगर हम 150 की बात करें या 1000 की बात करें या 10,000 की बात करें, उसमें ये जो 15 और 150 का एक्सपीरियंस होगा और जो लर्निंग होगी वो बहुत मायने रखेगी. हमारा सक्सेस और फेलियर वो ये 150 के ऊपर बहुत डिपेंड करता है. हमें जो लगता है कि जो हमारी CSC की स्ट्रेंथ्स हैं और जो टाटा की स्ट्रेंथ है और जो दोनों की सेम वैल्यूज़ हैं, अगर आप देखें तो पेपर में ऐसा कुछ नहीं है. अगर हम आज की डेट में स्ट्रेंथ्स को इक्वेट करें या हमारी वैल्यूज़ को देखें और इंटेंशन को देखें, सो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट वर्किंग मॉडल. देयर इज़ नथिंग विच कैन फेल. बट हमारे एक्सपीरियंस में त्यागी जी, संजय जी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे बहुत अच्छे इनिशिएटिव भी कई बार फेल हो जाते हैं. आई थिंक वो फेल इसलिए नहीं होते कि इंटेंशन गलत होती है या एग्जीक्यूशन गलत होता है. आई थिंक फेल इसलिए होते हैं कि जो लोग फ्रंट पे हैं, हम शायद मैनेजमेंट में उनकी बात नहीं सुनते, हम वो करेक्शन नहीं करते जो हर बिजनेस मॉडल को चाहिए होता है, और मे बी हम इतना रिजिड बिजनेस मॉडल बनाते हैं कि उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते. So I think important factor which I would like to request to all your VLCs on this is, please communicate with us. None of us are perfect in this. Our intention is impeccable. हमारा जो सोच है वो अच्छी है, हमारे इसमें कोई बिजनेस मॉडल में कुछ गलती नहीं है, सब कुछ ठीक है. पर हम ये भी मानेंगे कि ये माइक्रोग्रिड पहली बार नहीं आया है हिंदुस्तान में. 2004 से 2007 से कंपनीज हैं जो इस माइक्रोग्रिड पे काम कर रही थी, उनकी भी इंटेंशन अच्छी थी, उनके बिजनेस मॉडल भी अच्छे थे, बट काफ़ी उनमें से सक्सेस नहीं भी हुई. तो हमारे पास एक बहुत बड़ी लर्निंग है जो पास्ट की है, बट उससे भी ज़्यादा जो लर्निंग इन हमारे VLC से आएगी, हु विल बी आवर फ्रंट मैनेजर्स ऑन द फील्ड. द सक्सेस ऑफ द बिजनेस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन हम कितने कस्टमर ले पाएँ और कितने कस्टमर्स को हम बढ़ा पाएँ और उसके साथ एक सस्टेनेबल प्रिडिक्टेबल बिजनेस मॉडल बना सकें जिससे हमारे पास रिटर्न्स भी आए. जो काम कर रहा है VLC उसको भी प्रॉफिट हो और पीछे भी सब लोगों को थोड़ा सा चाहे प्रॉफिट हो, बट प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर दैट VLCs to earn their money, and they should earn lot and lot on this process.
and that will come from volumes. So the intention and the intent from Tata is to spread it because we believe it is the best thing possible for this country in the right interest. We also believe, and whatever we have seen, I personally have experienced in the last 2-3 months, from the leadership to the last man, the intention and the motivation and the positivity with which each and every one from the VL is looking at CSC on this model is also phenomenal. I think we have all the ingredients. हमारे पास वो सब कुछ है. CSC के पास reach है, हमारे पास financial और execution acumen है, और हम दोनों की intention बहुत ही अच्छी है. And there is a larger cause जिसके लिए दोनों companies काम कर रही हैं. I think इसको fail हमें बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए, और वो तभी नहीं होगा अगर हम इसकी learnings को, जो ये 15 की learning है, 150 की learning है. देखिए जैसे जैसे आप हमारा स्केल बढ़ेगा, हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ेगी. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आवर फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट और सजेशंस, जो ये 150 हमारे अभी माइक्रोग्रिड्स हैं, अगर इसके अंदर वी कैन लर्न ऑल द थिंग्स एंड देन अपग्रेड अवर सेल्फ, दैट विल बी फिनोमिनली सक्सेसफुल. इट विल बी अ लेगेसी which each one of us will then leave for this country and for that community. And at the end of the day, our larger cause is not only to just look for customer जो हम आपके VLCs हैं. हमारा पर्सनली स्पीकिंग मेरा ये भी इंटरेस्ट है कि कल अगर हमारी एग्जीक्यूशन जब होता है माइक्रोग्रिड, मनोज जी ने सबको बताया कि माइक्रोग्रिड कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है. इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. अगर उसमें हमारे VLCs और लोकल एंटरप्रेन्योर्स आए जो एग्जीक्यूशन में हेल्प करें, जो ऑपरेशंस में हेल्प करें, and then they add value into the whole thing in reducing cost and giving value to the final customer. I think there is so much which we can do, which your partners can do, and we as partners between each other can do. We have immense potential. We all have to do our bit on it here. And I am very, very confident that if this 150 become a success, then it is going to be it will be a great success both for CSC and for Tatas. We both are committed to it from a leadership level. We just have to make sure that we keep our ears to the ground and we support our teams. And then our teams comes back with solutions. I'm openly saying that Tata Power and Tata Microgrid is looking for how can we improve further. And that is only possible when your VLCs come back. वो आए और हमें बताएं कि हम कैसे improve कर सकें, और फिर हम उसमें improvement आए. So I'm really personally very excited to see this model successful. I think हमारे पास teams हैं and the CSC leadership is so committed. I'm very heartening to see. Looking forward for a great success on this initiative. That's all I would say, Bhagwati, on this. Thank you. Thank you, Ashish sir. Thank you for this. Thank you for your suggestions, valuable suggestions. और आपने सही कहा, CSC और टाटा पावर के गोल्स कॉमन है. हम दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं. आई एम श्योर ये साथ हमारा आगे तक चलेगा. और जो भी आपने सजेशंस दिए, विल वर्क ऑन इट एंड डेफिनेटली आवर रियली विल कम अप विद सजेशंस एंड सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स एंड आवर प्रॉब्लम्स. थैंक यू सर. त्यागी सर, अब आपसे बात करते हैं. हमारे व्हीलीज जानना चाहते हैं, यूपी बिहार में हमने 150 माइक्रो पावर ग्रिड शुरू किया है. किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से हमारे व्हीलीज जो आज तक गांव की तस्वीर बदलते आए हैं बिजली देके, अब और भी आगे काम करेंगे. ओवर टू यू सर. थैंक यू भगवती. सबसे पहले आशीष खन्ना जी, मिस्टर गुप्ता और बाकी टाटा ग्रुप के जो टाटा पावर के जो ऑफिशियल्स हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर ट्राइंग एंड एसोसिएटिंग विद द CSC फॉर दिस इनिशिएटिव. सबसे पहले आशीष खन्ना जी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि पहली बार एक ऐसा मॉडल मिला जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी है. सरकारी नहीं है, सरकार वाले तो एक बना के दे देते हैं, इसको करो या नहीं करो. बट आई थिंक फर्स्ट टाइम, टाटा का नाम है, टाटा ग्रुप इज वेरी गुड, बट आई थिंक दिस एटीट्यूड दैट यू आर ट्राइंग इन चेंजिंग द मॉडल डिपेंडिंग ऑन द लास्ट माइल रिक्वायरमेंट, दैट इज ए ग्रेट. तो इसमें मुझे कोई ifs and buts नहीं लगते हैं. See, then I don't see any ifs and buts. As long as we are prepared to try and address the concerns of the entrepreneur and do that part of the story. He is an entrepreneur. ये हमें समझना होगा. वो entrepreneur है, उसको business करना है. So if I can look into the business requirements of the last mile entrepreneur, then there's a great story for us. उसमें हमें क्या करना है, how to build, how to try and take
some risk on us, some part risk, some risk on some gestations. We try and mitigate that part of the story. ये सब हमें करना होगा. So I think I'm grateful that आपने ये जो conceptually जो बताया है, it looks very good for us. And our RVLEs definitely are very amazing people. बहुत अच्छे हैं, and they can do fantastic work. And I'm sure our team at the field level, at the state level as well as the field level, will try and fulfill the expectations of the group in order to try and implement the project. 150 बहुत बड़ा नंबर नहीं है, और हमें तो उम्मीद है कि हम सब जगह करें. बिहार में बहुत पोटेंशियल है. आपने बिहार बहुत अच्छा आइडेंटिफाई किया. बिहार में द पोटेंशियल इज फिनोमिनल. बहुत स्कोप है, और वो स्टेट को अगर हम इम्प्रूव कर देंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो वैसे भी बहुत इम्प्रूवमेंट होगा. तो ये जो, और देश का भी इम्प्रूवमेंट होगा. बिहार बदलेगा तो देश भी बदलेगा, which is a true story for if we can we change the villages. And the first thing is, there are two things which are important. दो चीजें बहुत जरूरी हैं. एक तो आपने कहा हमारा तो लोगो ही है, पावर टू एम्पावर. तो हमारे पावर में इंटरनेट की पावर थी, एक्चुअल में आपके पावर में रियल पावर है. सो पावर टू एम्पावर is actually a symbolic for the microgrid also. In addition to our Digital India logo, power to empower. और हम इंटरनेट तो देते ही हैं, तो हम इंटरनेट देते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक पावर और इंटरनेट दोनों अगर क्वालिटी एंड गुड एंड इन सस्टेनेबल मॉडल इफ यू कैन गिव टू एवरी सिटीजन इन द रूरल इंडिया विल ट्रांसफॉर्म टू अ डिफरेंट वर्ल्ड. बहुत अच्छा हो, देश बदलेगा. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज एंड आत्मनिर्भर भारत विल emerge. Otherwise, they remain in theory. A lot of people talk about it. Lekin actual reality will come when you have these two segments, which are so critical for doing any activity. तो आपका ये जो है बहुत अच्छा है. और बिहार में फॉर्चुनेटली हम लोग 40,000 गाँव में भारत नेट दे रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर दे रहे हैं. एंड दैट इज मैनेज बाय CSC. वो CSC ही चलाता है, पंचायत नहीं. में 40,000 गाँव ही है. There are 40,000 villages. In every village, the BharatNet access point is provided by CSC. CSC देता है. तो अगर 40,000 गाँव में हम ये मॉडल किसी तरह, आई डोंट नो हाउ टू ट्राई एंड फिट इट पॉसिबल, थोड़ा रिस्क लेके कर सकते हैं. वी कैन कन्वर्ट बिहार एंड मेक ए ह्यूज स्टोरी आउट ऑफ दिस. कुछ रिस्क आप लेना, कुछ रिस्क हम लेंगे, एंड वी कैन बोथ ट्रांसफॉर्म बिहार. बट आई थिंक आई एम नॉट फ्रॉम बिहार स्टेट, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. बट आई एम ओनली सेइंग that part of the country and the world, even if we belong to wherever we are, has to change in ourselves. और हमने खुद देखा है, हमने बिहार में देखा है, लोग बिजली डीजल सेट से बेचते हैं. डीजल सेट लगा के लोगों को गांव में बिजली का कनेक्शन, एंड दे डू दैट पार्ट, व्हिच इज आल्सो वेरी रिस्की इन मेनी पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड अदर पार्ट. तो हमारा इंटरनेट बहुत अच्छा है. इंटरनेट और पावर दोनों मिल करके भी ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ही हमारे CSC का मैंडेट था, टू ट्राई एंड क्रिएट ए न्यू सोसाइटी एंड एम्पावरिंग कम्युनिटी. तो उसके पर्पस सर्व होगा. एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग जहां भी माइक्रोग्रिड लगा रहे हैं वहां आपको इंटरनेट चाहिए, बिकॉज यू विल लाइक टू मॉनिटर ऑनलाइन योर थिंग. तो आप हमसे ले लेना, हमारे पास फाइबर टू होम कनेक्शन हम आपके सेंटर्स पे दे देंगे. सो दैट वी कैन, संजय विल लुक इनटू इट. तो जहां जहां आपका रिक्वायरमेंट है वो हम कर देंगे, सो दैट यू कैन ऑनलाइन मॉनिटर द एंटायर सिस्टम एंड डू दैट पार्ट. इंटरनेट इज वेरी क्रिटिकल. वो रिपोर्ट लोकेशन में ऑनलाइन मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है, वो जरूरी होगा. दैट विल ऑल्सो एड लॉट ऑफ एफिशिएंसी टू द पार्ट ऑफ दिस. दूसरा, इन एडिशन टू दीज 155, आपकी जो कॉस्ट है, द पॉइंट जो आपने कहा कि आपकी जो कॉस्ट है सेटिंग अप की, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं सो दैट एफिशिएंसी बिकम्स वेरी गुड. तो आपकी कॉस्ट के कंपोनेंट्स कुछ हैं, जैसे आपने प्रोजेक्ट दिखाया, कुछ लैंड होगा, लैंड की कॉस्ट होगी, कुछ सेटिंग अप द इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी कॉस्ट होगी. हमारे कुछ VLE हैं जो ये काम खुद कर सकते हैं. So that cost can be then transferred to these people, because they will then become the owner. So आपकी cost कम हो जाएगी. सब जगह में नहीं, but हमारे कुछ VLEs हैं which are very well off, and they will listen because we will give them the model for a long-term story of trying sustaining a business. So आपकी जो land की cost है वो बच सकती है. आपका जो setting है, infrastructure है वो बच सकता है. आपका जो गोबर गैस प्लांट है उसकी रिक्वायरमेंट वो बना सकता है. He can build, collect the गोबर and the cow dung and try and part of the convert into डीजल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी. तो ये इंटरवेंशन हमारा VLE बहुत इफेक्टिवली कर सकता है, which will get integrated into your framework, and therefore you will also, like खन्ना जी ने कहा, then become a more efficient system rather than trying and saying ये मेरा है, ये आपका है. It become comprehensive for each one to associate and understand the value of it, कि सबको profit होना चाहिए, सबको लाभ होना चाहिए. End of the day, the customers should also get benefited.
See, अगर कस्टमर को बेनिफिट नहीं है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे. So we need to try and find out कस्टमर को क्या बेनिफिट किस तरह मिल सकता है, either in terms of cost or in terms of reliability or in terms of packages or in terms of monthly subscription or annual subscription. We need to try and devise a method. Some variations will take place, but I think अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी दी है तो हमारे लोग काम करके कुछ कर सकते हैं किसी को, क्योंकि गांव में लोगों के पास क्योंकि एक इनकम सीजनल होती है. So if his crops are sold now, then he has money. So can I give an annual subscription to him and saying आप annual कर लो और मैं आपको बिजली देता रहूंगा? It is possible as long as we build a confidence to him. Saying this is the confidence built in, and the annual subscription model will create a reliability of the customer base. Otherwise, the monthly वाले में थोड़ा सा रिस्क रहता है, पता नहीं अगले महीने आएगा या नहीं आएगा. What will happen to him? So that part of the story can also be done. So we can build some annual part of the subscription model. Some part of the risk our really can do it. वो खुद भी कर सकता है कि कस्टमर का बोलेगा मैं दे देता हूँ अगले महीने इसको ले लेगा, or he can do some other service for him and collect the money out of the fellow. That is the possibility. The ability to try and convince customers and try and realize a subscription model, it lies with the VLE. बहुत enterprising है, हमसे ज़्यादा अच्छा है. He knows better than we understand that village community, और उसकी ability to convince is very high. तो हमारे ये बच्चे और बच्चियां जो काम करते हैं बहुत अच्छे हैं, and they all want to be in this space. और एक है कि उन सबको अपने लिए भी पावर चाहिए. See, if you want to run a common service center, you need a good power. That is one of the first essential requirement. तो वो खुद भी लेगा, एटलीस्ट खुद का कनेक्शन होगा. उसकी वो ही विल पे फॉर इट, नहीं तो उसका पेमेंट तो मैं सेंट्रली भी कर दूंगा. आई कैन इवन डू अ सेंट्रल पेमेंट out of deducting his money out of his requirement. That also we can ensure that part of it. So we need to try and help you. See, if you are not sustainable, the model will not work. We will all have our own problems. So our team has to ensure that we do according to what are the expectations and try and help them to so that they also break even. They also make some money out of this. Then the whole model will become sustainable. Not that they're a large group and they invest money and then go. That impression should not be there. Our impression should be everybody is going to try and see the costs are recovered, some income is generated, and some profit is generated, which can be then got into the other format of the program and the scheme. A lot of work still can be done. जैसे कहा कि इरिगेशन के लिए पंप्स हैं, कुछ कर सकते हैं. अभी हमने 6000 FPO बनाए हैं, जो FPOs हम ब्लॉक लेवल पे बना रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस. They will also need, we want to try and create hiring stations for them. तो अगर सोलर आपके पास सोलर डीजल सोलर पंप सेट्स हैं तो हम इनको हायरिंग के लिए दे सकते हैं. एंड वी कैन वर्क ए मैकेनिज्म बिकॉज वो उसके पास फार्मर्स हैं, कुछ FPOs हैं इनके पास 1000 फार्मर्स हैं, उनके FPO में मेंबर्स हैं. तो many of them small farmer may not have his own pump, but he will need a pump. Or that time when his hiring may not be possible, he may be able to recover the money when the sale or produce is sold. So all that relation, that local level things are met and managed by the VLE as such, which is difficult for us. Village complex है, village की complexity है, थोड़े variations हैं, ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं, ऐसा simple भी नहीं है. And that complexity and variance has to be kept into the designing model. जो कि खन्ना जी ने कहा कि अगर उसमें है तो फिर ये चलेगा. I can guarantee you there is no way to look back. As long as we are able to look at the concerns of the village community and try and help entrepreneurs try and build a model. कुछ रिस्क हमारे बच्चे लेते हैं. I am not saying they don't take risk. They take risk. हमारे कहने से तो हमने बहुत सारे काम उनसे कराए हैं and they take a risk in many ways. But we are not let them go anytime. Let them help. और बाद में जैसे संजय ने बोला, भारत सरकार की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं. स्कूल को कनेक्शन देंगे, स्कूल को दिन के टाइम में when the school runs and there is no connection, then there is a problem. डिस्पेंसरी को कनेक्शन देंगे, पंचायत को कनेक्शन देंगे, and then we can try and design model where we can collect money centrally or not through the panchayat, the local place in that fashion. That is the possibility, and I see enormous. थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत. See, nobody has a patience. Neither the ministry has a patience nor the government has a patience. So we can do quickly and ramp it up. Then can be a great story for the nation. So thank you so much, and all the VLE who are now getting into this association, सबको बहुत बधाई. And आप सब जो अगर सुन रहे हैं तो आप देख लीजिएगा प्लीज.
कि हम लोग इनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करें और कस्टमर बेस बढ़ाए, कस्टमर को सर्विस करें एंड ट्राई एंड हेल्प द कम्युनिटी टू गेट a good reliable power so that everybody is happy. और भी अगर कुछ VLE करना चाहते हैं अपने यहाँ पे, they can send a request and we can request the Mr. Gupta and to try and look into those areas also. If they can be, since they are going to take some part of the risk of land and construction work, then we can try and see if those can be done in those locations also. So thank you so much, and all the best to all those who are all those 155 in Bihar and UP who are going to manage the Tata grids, power grids. Okay, thank you. Over to you. Thank you, sir. Thank you for your positive message, encouraging our wheelies as always. Thank you, sir. त्यागी सर, अब आपकी परमिशन से, खन्ना सर आपकी परमिशन के साथ हम फॉर्मल लॉन्च करना चाहेंगे उन सभी 150 पावर ग्रिड का जो यूपी और बिहार में आज लॉन्च हो रहे हैं। और इसके साथ ही 150 पावर ग्रिड्स, माइक्रो पावर ग्रिड्स यूपी और बिहार राज्यों में आज से उपलब्ध रहेंगी। 24/7 24 घंटे 7 दिन बिजली का जो सपना हम देख रहे हैं अपने गाँव के लिए, वो जल्द ही माइक्रो पावर ग्रिड पे पूरा हो पाएगा। थैंक यू टाटा टीम, थैंक यू फॉर योर कंटिन्यूअस सपोर्ट एंड ब्रिंगिंग आवर पीएम्स विजन कि डिजिटल इंडिया जो हम बना रहे हैं तभी बनेगा जब गाँव में बिजली पहुंचेगी। थैंक यू टाटा टीम। और Gaurav, now we all our speakers have spoken. Now I request you to kindly give vote of thanks to Tata team. उन्होंने टाइम निकाला और आज हमारे साथ ये सेशन ऑर्गेनाइज किया। Over to you, Gaurav. धन्यवाद भगवती, और आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोग आज हमारे साथ एकत्रित हुए, और धन्यवाद टाटा टीम का, धन्यवाद आशीष सर, मुकेश, मनोज सर, सुगाता जी और टाटा टीम का धन्यवाद, हमारे सारे CSC परिवार का जो आज हमारे साथ हैं। और मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा उन सभी VLE को। हम लोगों ने भगवती इसमें 150 से ज़्यादा VLEs को हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है, और उन सभी को हम लोगों ने अपने यूनिट्स में मैप कर दिया है, और उनके टारगेट्स भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट डिसाइड कर दिए हैं। पहले जो जैसे कि हमने 5 जो बनाए थे उसमें हम लोगों ने एक बडिंग एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया था, लेकिन अब वो सारा जितना भी हमारा फ्रेमवर्क था अब एक स्ट्रीमलाइंड एक प्रोसेस में बदल गया है, और होपफुली दी बोथ CSC एंड टाटा विल वर्क हैंड इन हैंड। और इस बार हम लोगों की जो मेजर स्ट्रैटेजी रहेगी वो रहेगी पैंडेमिक को देखते हुए भी, क्योंकि पैंडेमिक में जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि हॉस्पिटल्स में बिजली की आपूर्ति नहीं हो पाई, क्लिनिक्स में जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, स्कूल्स हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन दी जा रही है, रजिस्ट्रेशंस की जा रही हैं, हमारे VLEs हैं जहाँ पर लंबी लंबी लाइनें हैं वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि CSC भी कोविन के साथ में काम कर रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए। बहुत बड़ी एक वैक्सीनेशन ड्राइव है हम लोगों की, और आप सभी लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों को हम लोग रजिस्टर कर चुके हैं अपने वैक्सीनेशन ड्राइव में। और उसी प्रकार से हम लोग अपनी जो माइक्रो ग्रिड्स है, हर उस ग्रिड के साथ में हम लोग एक स्टोरी क्रिएट करना चाहते हैं, एक नए आयाम क्रिएट करना चाहते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा अतुलित सर का और संतोष जी का, जिन्होंने अपने यहाँ पर जो VLE हैं बहुत ही कम समय में VLE को मैप करके उनकी ट्रेनिंग देके उनको सबको तैयार कर दिया, ताकि हम टाटा की जो जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है उन पर हम लोग खरे उतर पाएँ। और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होगा, बैकअप का सपोर्ट है हम लोगों का टाटा के साथ भी। और जितना भी हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी जहाँ भी हम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, VLE भी उत्साहित है और हम लोग भी बहुत उत्साहित है, और हम लोग बहुत ही स्ट्रीमलाइन तरीके में अब हम आगे करेंगे और एक स्ट्रैटेजी बनाकर हम लोग जो है इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद भगवती। थैंक यू गौरव, एंड ऑल द बेस्ट टू यूपी एंड बिहार टीम। जो आपको टारगेट दिए गए हैं 155 माइक्रो ग्रिड जो आज से शुरू हो जाएंगे, और बाकी राज्यों के VLE जो सुन रहे हैं कृपया निराश ना हो। जो 10,000 का टारगेट माइक्रो ग्रिड का है आपके राज्य में भी बहुत जल्द शुरू होगा। हम आपके साथ भी देश भर में ये जो चुनौती हमने ली है, जो टारगेट हमने लिया है, आपके साथ भी शुरू करेंगे। तो टाटा टीम के जितने भी लोग आज हमारे साथ यहाँ लाइव जुड़े हैं और फेसबुक में हमें देख रहे हैं, उन सबका धन्यवाद। थैंक यू टाटा टीम। और त्यागी सर, संजय सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट for making this project, for making this vision a reality. Thank you everyone. और जैसे कि हम अपने सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करते हैं, अननेसेसरी घर से बाहर ना निकले, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। Thank you very much. Namaskar.